यार आई थिंक दो बातें अगर समझ जाए ना बंदा के, एक देखते हैं मार्केट वॉल्यूम कितना है और मैं कितना बड़ा स्टार बन सकता हूँ। एक चीज ये बड़ी जल्दी से रियलाइज करी 2011 के बाद। चीते की चाल, बाज की नजर और विराट कोहली पर कभी डाउट नहीं करने का, क्योंकि जैसे ही आप डाउट करते हैं वो आपको सरप्राइज करते हैं। लिविंग लेजेंड की तरफ से भाई साहब आपको एक चेज मास्टर मोड एक दफा फिर ऑन होता हुआ दिखा। विराट इज जस्ट डूइंग विराट थिंग्स, इट इज जस्ट येट अनदर डे, अनदर विराट कोहली मास्टर क्लास। सीखने का सबक मिलता है कि एक मास्टर क्लास बैट्समैन बोलते हैं ना, मास्टर क्लास बैटिंग, मास्टर आदमी उन्हें बता रहा है। विराट कोहली की टीम आरसीबी इस दफा बड़े नामों के पीछे नहीं किए, छोटे नामों के साथ एक ऐसी टीम बनाई जिसने आईपीएल की ट्रॉफी जितवा दी है। ठीक तरीके से सोचते हैं हम, ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। They say goodbye to them and now they've gone on to win the World Cup. They are a part of the winning World Cup squad. एक कैप्टन है, एक लेजेंड है, लेकिन they look the other way और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। ओ जी विराट फलाना क्या सुपरस्टार, क्या ये विराट किंग, विराट फलाना, भाई सब कुछ है, ये सबको पता है विराट किंग है, सब कुछ पता है। लेकिन उसके साथ साथ जब बाबर ने 100 किया पीएसएल में, यही यूट्यूबर्स ओ जी लो जो है वो स्टैंडर्ड की, शर्म नहीं आती, अपनी लीग कोई कह रहे हैं लो स्टैंडर्ड की लीग। उसकी सबसे बड़ी वजह क्योंकि बाबर के दिलों में नफरतें हैं बाबर के लिए। बाबर को नहीं उसकी तारीफ करनी, उसके चक्कर में अपनी पीएसएल को कह रहे हैं कि लोग स्टैंडर्ड की लीग है। यार शर्म आनी चाहिए, ठीक है। कितने सालों से मैं विराट को देख रहा हूँ, आज T20 में मुझे एक चीज़ और सीखने का मौका मिला। अमूमन बाबर को भी मैं देखता हूँ इस चीज़ में ना, T20 में बॉटम हैंड का इस्तेमाल बहुत होता है। बॉटम हैंड से आपने देखा होगा छक्के लगते हैं बड़े, या चौके भी, या रैंप शॉट, जो भी है। विराट कोहली को आज मैं देख रहा था, वो जब चौके मारा था टॉप हैंड से मारा था। उसकी कलाइयों में बहुत पावर है यार। Clutch performance, the iconic performance, the peakness and the greatness that all comes to one mind and that is विराट कोहली। ये तारीफ सिर्फ इसी बंदे के लिए बनती, क्योंकि और कोई बंदा डिजर्व इसलिए नहीं करता, क्योंकि बार बार नहीं होता दोस्त। 192 की इनिंग्स में तुम लोग कोई भी फेज उठा के देखो, 6 ओवर का मार्क को उठाओ, टीम के थे 66, कितनी डिलीवरीज में, 30 डिलीवरीज में। विराट के कितने थे, 30 रन, कितनी डिलीवरीज में, आधी डिलीवरीज में, यानी 14 डिलीवरीज में। 30 का आधा करो 15 बनता है, 14 डिलीवरी में तकरीबन टीम के आधे रन किए हुए थे। फिर उसके बाद 10वें ओवर का मार्क आया। 10वें ओवर में टीम का था 101 रन, विराट कोहली के थे 51 रन। टीम ने खेली थी टोटल 60 बॉलें, उसमें से 32 बॉलें विराट ने खेली थी, आधा स्कोर किया। तो रन्स तो फिर वो उसका प्रोफेशन है, क्रिकेट उसका प्रोफेशन है। वो बी साइड के जिस दिन मुझे लगा कि मैं अब कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बोरिया बिस्तर पैक करूंगा, मैं चला जाऊंगा। वो टेस्ट क्रिकेट से जा चुका है, वो T20 क्रिकेट से जा चुका है, अब पीछे सिर्फ एक ओडीआई क्रिकेट बची है, उसमें तो कम से कम उसे स्पेस मिलनी चाहिए। इस तरह का सबसे बड़ा बैट्समैन है, आप लोग एवरेज प्लेयर भी नहीं लगते उसके आगे। मुझे पसंद है, आई लव क्रिकेट, मैं इसलिए खेलना चाहता हूँ। मैं प्रूव करने नहीं आ रहा कि मैं 2027 तक भी खेल सकता हूँ। देखो मेरी फिटनेस है, अगर आप चाहें तो मैं 40 ओवर भी बाउंड्री पे फील्डिंग कर सकता हूँ, यानी हर बॉल पे भाग सकता हूँ। और मैंने हर बॉल जब खेलता हूँ बैटिंग करते वक्त भी सोचता हूँ कि ये शायद मेरे करियर की आखिरी बॉल हो सकती है। सो आरसीबी ने ट्रॉफी जीत ली है, इतना तो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत के इतना सोशल मीडिया पे तूफान नहीं आया जितना आरसीबी की ट्रॉफी जीतने के ऊपर आ रहा है। जो है वो किंग कोहली की थी। किंग कोहली ने बाकी सबके फ्लॉप होने के बावजूद भी कहा कि यार क्यों टेंशन लेते हो, मेरे को चेज मास्टर यूं ही थोड़ी ना कहते। जैक बैथल का फ्लॉप शो था एक बार फिर से, मतलब वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। 125 के स्ट्राइक रेट से खेलकर आउट हुए। देवदत्त पडिक्कल जो हैं उनको जीवन दान मिले, लेकिन इसके बावजूद वो फ्लॉप रहे, 39 पे चले गए। पाटीदार टिम डेविड की फॉर्म जो है बीते कई मैचेस से टेंशन की वजह है, लेकिन विराट ने कहा भाई साहब
ये सब चलता रहेगा, मैं अकेले मैच जिता दूंगा। और मतलब जितेश बोल रहा है, तुम लोग क्या समझ रहे हो, अगर कोहली को आउट कर दिया तो हम मतलब कुछ नहीं है क्या भाई? आरसीबी पूरी एक टीम है, और जो दिख रहा है, क्योंकि देखो ये बंदा आया, अभी आया, ये नहीं कोई बहुत देर से खड़ा हुआ है, अभिषेक शर्मा का भाई तो नहीं है। इस तरह की इंटेंट दिखाई है। 8 गेंदों पे 24 रन, 2 छक्के और 2 चौके। अब जरा रजत पाटीदार और गिल दोनों की कप्तानी के समीकरण को ध्यान से समझते हैं। रजत पाटीदार ऑलरेडी अपनी कप्तानी में आरसीबी को एक बार आईपीएल चैंपियन बना चुके हैं। उन्होंने पिछले सीजन आरसीबी का 18 साल का सूखा खत्म करके दिखा दिया कि उनके अंदर बड़े मैचों को जीतने का कितना शानदार जिगरा है। पिछले मैच में भी जब आरसीबी को गुजरात के गेंदबाजों ने परेशान किया तो रजत पाटीदार की मार से गुजरात कराह उठा। उस दिन तो रजत की बैटिंग और कप्तानी दोनों गिल पर भारी पड़ गई, मगर क्वालीफायर 2 में कप्तानी पारी खेलते हुए गिल ने यह क्लियरली बोल दिया है दुनिया को कि इंडियन क्रिकेट का प्रिंस झुकेगा नहीं साला।